नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम अंशों का हरण और पुनर्निर्गमन संबंधी लेखे समझेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, एक कंपनी ने 3000 समता अंश 10 रुपया वाले 20% प्रीमियम पर निर्गमित किए। अनुज, जिसके पास 200 अंश थे, ने 3 रुपया प्रति अंश की दर से अंतिम याचना की राशि का भुगतान नहीं किया और उसके अंशों का हरण कर लिया गया। सभी हरित अंशों को 12 रुपया प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित किया गया। हरण एवं पुनर्निर्गमन संबंधी प्रविष्टियां कीजिए। प्रश्न को हल करने के पहले हमें यह जानना होगा कि चूंकि कंपनी ने प्रीमियम पर अंशों का निर्गमन किया है, तो क्या कंपनी को प्रीमियम की रकम प्राप्त हो चुकी है? तो यहाँ पर केवल अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए कंपनी को प्रीमियम की रकम प्राप्त हो चुकी है। तो ध्यान रखिए, जब कंपनी को प्रीमियम की रकम प्राप्त हो जाती है तो हरण का लेखा सम मूल्य पर निर्गमित अंशों के हरण के लेखे के समान होगा, अर्थात यहाँ पर प्रीमियम का कोई लेखा नहीं होगा। हाँ, यदि प्रीमियम की रकम कंपनी को प्राप्त नहीं होती है तो फिर हम प्रतिभूति प्रीमियम खाते को डेबिट करते हैं, क्योंकि यह कंपनी के लिए हानि हो जाती है। प्राप्त प्रीमियम कंपनी के लिए लाभ है और जो प्रीमियम कंपनी को प्राप्त नहीं हुई है वह कंपनी के लिए हानि होती है, अतः हानि को हम डेबिट करते हैं। अतः प्राप्त न होने वाली प्रीमियम का लेखा हम डेबिट में करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में कंपनी को प्रीमियम की रकम प्राप्त हो चुकी है, अतः हम यहाँ पर प्रीमियम का लेखा नहीं करेंगे, केवल सम मूल्य पर हरण किए गए अंशों के समान इस प्रश्न को हल किया जाएगा। इस प्रश्न में कंपनी ने 200 अंशों पर 10 रुपया प्रति अंश मांगे थे, अतः मांगी गई कुल रकम से अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पर रकम हो जाएगी 200 अंशों पर 10 रुपये की दर से 2000 रुपया अंश पूंजी खाते में डेबिट किया जाएगा। अब कंपनी को अंतिम याचना की राशि प्राप्त नहीं हुई है, अतः कंपनी अंश याचना खाते को क्रेडिट करेगी। 200 अंशों पर 3 रुपया प्रति अंश कंपनी को प्राप्त नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर 600 रुपया अंश अंतिम याचना खाता हम क्रेडिट करेंगे 600 रुपया। तो कंपनी को जो रकम प्राप्त हो चुकी है, अर्थात कंपनी को 7 रुपया प्राप्त हो चुके हैं 10 रुपये में से, तो यहाँ पर प्राप्त हो जाने वाली रकम को हम अंशहरण खाते में ले जाएंगे। तो 7 रुपये के हिसाब से 200 अंशों पर 1400 रुपया अंशहरण खाते में क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ कंपनी ने हरण किए गए अंशों को 12 रुपया प्रति अंश की दर से पुनः निर्गमित किया है। तो ध्यान रखें, जब कंपनी अंशों का पुनर्निर्गमन करती है तो संपूर्ण रकम एक साथ प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर 200 अंशों पर कंपनी को कुल 2400 रुपया प्राप्त होते हैं। इस तरह कंपनी बैंक खाता डेबिट करेगी 2400 रुपये से। अब कंपनी अंश पूंजी खाते को क्रेडिट करेगी, जो कि उसके अंकित मूल्य से होगा, अर्थात 10 रुपये से होगी। तो अंश पूंजी खाते को कंपनी 200 अंशों पर 10 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये में क्रेडिट करेगी। अब कंपनी चूंकि 2 रुपया अतिरिक्त रकम लेती है, इसे प्रतिभूति प्रीमियम खाते को क्रेडिट किया जाएगा और ये 200 अंशों पर कुल 400 रुपया होते हैं। अब पुनर्निर्गमन से संबंधित तीसरा और जो अंतिम लेखा किया जाता है वह है अंशहरण खाते के आधिक्य को पूंजी संचय खाते में स्थानांतरित करने पर। तो यहाँ पर अंशहरण खाते की जो रकम है 1400 रुपया, यह पूरी की पूरी रकम पूंजी संचय खाते में स्थानांतरित की जाएगी और प्रविष्टि इस तरह से होगी, अंशहरण खाता डेबिट 1400 रुपया पूंजी संचय खाते से।